नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल लगातार सदन के बाहर और अंदर गूंजता रहा। आखिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में कब आएंगे? पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा हो, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा हो, राम मंदिर दान चोरी का मामला हो, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन सवालों से भाग रही है। सवाल सीधा है, जब देश के छात्र सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहे हो, जब संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे हो और विपक्ष सदन में जवाब मांग रहा हो, तो देश के गृह मंत्री सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देंगे? और यही वजह कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। उसका कहना है कि इतने बड़े मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में सामने आकर जवाब देना चाहिए। क्योंकि भाई, संसद आखिर किस लिए है? यही तो वो जगह है जहां सरकार से सवाल होते हैं, जहां विपक्ष सवाल करता है और सरकार जवाब देती है। लेकिन यहां विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, देश के बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से ही गायब हैं। ये कैसे ताकतवर नेता हैं जो विपक्ष के सामने आने से डर रहे हैं? लेकिन अब खबर है कि भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे और पुलिस एक्शन पर लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लोकसभा में बयान देने के लिए तैयार हैं। स्पीकर की ओर से जल्द ही गृह मंत्री के जवाब का समय तय हो सकता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्री जब सदन में बयान दें तो विपक्ष को उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। एक तो विपक्ष के हंगामे के बाद गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहा है कि इतने दिनों तक इंतजार क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, सरकार की तरफ से शर्त रखी गई है कि गृह मंत्री जब सदन में बोले तो विपक्ष खामोश रहे, व्यवधान न डाले। अब जरा इस बात को आप समझिए, चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कैसे बैठेगा, कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह भी तय करना है। वो बोलेगा भी नहीं, ये बोलेगा, ये भी अब सरकार बताएगी। अरे भाई, संसद में गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष सुनेगा भी, और अगर किसी बात पर असहमति होगी तो अपनी बात भी वो रखेगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को बोलने का अधिकार है तो विपक्ष को सवाल पूछने का भी अधिकार है। हाँ, हंगामा और व्यवधान बहस का विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार अगर चाहती कि सदन में शांतिपूर्ण चर्चा हो तो फिर उसे भी विपक्ष के सवालों का जवाब उसी गंभीरता से देना होगा। मोदी सरकार को यह समझना होगा कि संसद कोई ऐसा मंच नहीं जहां सिर्फ सरकार बोले और बाकी लोग चुप रहें। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, जनता ने उन्हें सवालों से ऊपर नहीं बनाया है। जनता के सवालों का जवाब देना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और अगर अमित शाह अब सदन में बोलने के लिए तैयार है तो फिर उम्मीद यही होनी चाहिए कि बयान हो, बहस हो, सवाल हो और जवाब भी हो। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत सरकार वो नहीं होती जो सवालों से बचती है, सबसे मजबूत सरकार वो होती है जो सवालों का सामना करती है। लेकिन यहां अपने को सबसे ताकतवर बताने वाली बीजेपी सवालों से बचती हुई नजर आ रही है, जिस पर विपक्ष घेरे हुए है। राहुल गांधी ने अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए या तो पुलिस कार्रवाई की मंजूरी देने या फिर घटना की जानकारी न होने की स्थिति में उन्हें अक्षम बताया और गृह मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग की।
इसके साथ ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी दोहराई है। तो विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। संजय राउत ने तंजिया लहजे में लिखा, आओ ना डरो मत, राहुल गांधी अच्छा इंसान है, कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे। संजय राउत ने पोस्ट में लिखा, आप 56 इंच वाले हो, मालूम है, एक बार अंदर आकर तो देखो, डरो मत, राहुल गांधी अच्छे संस्कारी इंसान है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी धुलाई करेंगे, इतना तो हक बनता ही है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे लिखा कि राहुल संसद के दरवाजे पर खड़े हैं, छुप के मत देखो, आओ भाई आइए। जी हाँ, तो एक बड़ा तंज कसा है संजय राउत ने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद को चलाने के लिए जरूरी चर्चा से बच रही है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष बहस चाहता है और उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के साथ कथित अन्याय और जाति के मुद्दे पर सदन में बयान दे। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि अमित शाह सदन में कब बोलेंगे, सवाल यह कि जब वो बोलेंगे तो क्या विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे या फिर विपक्ष को खामोश रखा जाएगा, जैसी शर्त रखी गई है। संसद में बयान देना कोई आसान नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और जनता जवाब चाहती है। विपक्ष अगर सवाल उठाएगा तो उसे चुप कराने की कोशिश नहीं, बल्कि उसके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को खामोश करके सरकार मजबूत तब नहीं दिखती। सरकार मजबूत तब दिखती है जब वो विपक्ष के तीखे सवालों का भी सामना करने का हौसला रखती है। अब देखना यही है कि अमित शाह सदन में सिर्फ बयान देते हैं या सच में सवालों का सामना भी करते हैं। पहली बात तो वो आते भी हैं या नहीं आते हैं, अगर आते तो कब आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना। रिपोर्ट पे